जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो मेरी समझ के मुताबिक है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी ताकतवर क्यों है। एक रीज़न तो ऑब्वियस है, वो ज़ाहिर है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, बंदूक की ताकत है, पैसा है जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सालाना जाता है। लेकिन असल ताकत जो है उनकी वो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ब्लैकमेल हो जाते हैं उनके हाथों। तो इसकी वजह क्या है? ये भी उनकी एक ताकत है कि वो ब्लैकमेल कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस खुद करप्ट हैं। मसला दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हमारे जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जो लोग ब्लैकमेल करना जानते हैं, वो ताकतवर एक्चुअली में नहीं है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस या जो हमारे ये जो हुक्मरान तबका है, जो असम्बली में बैठने वाला तबका है, ये अगर हमारा करप्ट ना हो। रीज़न क्या है कि पॉलिटिशियंस हमारा करप्ट है उन्होंने, और करप्शन भी कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी करप्शन नहीं की होती। उन्होंने इतनी मैसिव करप्शन की होती है, इतनी मैसिव बदमाशी की होती है, इतनी मैसिव डाके डाले होते हैं कि उनका रिकॉर्ड, उनके सबूत, उनका सब कुछ हमारे पावरफुल लोगों के पास मौजूद होता है। तो वो जो पावरफुल लोग हैं, वो जो हमारे जितने भी आज तक 75 सालों में हमारे इलेक्टेबल्स जो हैं, इनको पावरफुल अपनी मर्ज़ी से राइट लेफ़्ट क्यों करते रहे हैं? वो इसीलिए करते रहे हैं कि उनके पास इनके सबूत होते थे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारे ताकतवर लोगों के पास इनके सबूत होते हैं। आपने सुना होगा अक्सर तज्जिया निगारों से कि जी एक पॉलिटिशियन एयरपोर्ट से निकल रहा था तो उसके साथ एक फ़र्द चलने लग गया और उसने कहा जी कि ये तुम्हारी फ़ाइल मेरे पास पड़ी है, इस फ़लाँ को वोट दे दो या फ़लाँ की तरफ चले जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें हम केसेस में फंसा लेंगे, नैब में फंसा लेंगे, जेल में बंद कर देंगे और लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे। तो ये फिर क्या करते हैं? ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, अपनी काले धन को बचाने के लिए ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक या ताकतवर लोगों के कहने के मुताबिक मुबैना तौर पे ये उसी तरफ चले जाते हैं जिस तरफ इनको कहा जाता है। ठीक है। अब अगर ये लोग ईमानदार हों, अगर ये लोग इतने मुखलिस हों अपने अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने इनको वोट दे के असम्बली में पहुंचाया होता है, तो ये लोग उन लोगों के लिए, उन लोगों की आसानी के लिए, उन लोगों को इंसाफ देने के लिए कानून साजी करें। ना कि इनका काम है सड़कें बनाना, ना कि इनका काम है मीटर लगवाना, ना कि इनका काम है नालियाँ पक्की कराना। खुदा के लिए आप लोग अपना माइंड सेट बदलें। खुदा के लिए मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इनका काम नहीं है। इनका काम नहीं है कि ये लोगों की सड़कें बनाएं, इनका काम नहीं है ये मोटरवेज़ बनाएं, ये काम नहीं है, ये NHA का काम है। सड़कें लोकल टाउन्स की, लोकल मोहल्लों की गलियाँ पक्की कराना बल्दिया का काम है, इस्लामाबाद में CDA का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। मीटर लगाना बिजली का वापडा का काम है। अब एप्लीकेशन दे, वापडा का मुलाजिम लगा के जाएगा विद इन गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है। ये इनके काम नहीं है। इनके काम है ये असम्बली में जाएं, असम्बली में जाके लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन से क्या होगा कि अगर एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ बेईमानी करेगा, धोखा देगा, फ्रॉड करेगा, उसको निज़ाम जो है गिरफ्त में लेके आएगा, पकड़ेगा। वो फिर उस निज़ाम से डरेगा, वो नहीं करेगा बेईमानी, वो लोगों के काम करेगा। वो कभी भी रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत लेने की इजाज़त नहीं देगा। ऊपर से नीचे तक जब एक निज़ाम सही होगा, इंसाफ होगा, तो फिर पूरा निज़ाम ऑटोमेटिकली काम करेगा। ऑटोमेटिकली लोगों की सड़कें भी बनेंगी, ऑटोमेटिकली लोगों के घर के बाहर सफाई भी होगी, ऑटोमेटिकली स्कूल भी ठीक होंगे। ये लोग जो 70 सालों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल कर रहे हैं, पागल किया हुआ है इन लोगों ने हमें। ये किस बेस पे किया हुआ है? इसी बेस पे किया हुआ है कि ये जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये करप्ट हैं।
ये करप्ट हैं, ये इन्होंने हमें एजुकेशन नहीं दी, इन्होंने हमें बताया नहीं कि हमारा क्या काम है, इन्होंने हमें पता नहीं लगने दिया कि हमारा क्या काम है। ये सिर्फ इसी चक्कर में रहे कि जब भी आए किसी भी इलाके में गए स्पीच दी, देखें जी हमारे लीडर ने, देखें जी हमारे बंदे, हमारे आपके फलां ने आपके इलाके में ये काम किया, आपके इलाके में ये ऐसा नहीं है। उन कामों के लिए इदारे बने हुए हैं, वो उन इदारों का काम है कि वो इदारे वो काम करेंगे। आपका काम है आप जाके असम्बली में, चाहे वो लोकल सूबाई असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, आप लोगों का काम है लेजिस्लेशन करना। और लेजिस्लेशन मुल्क के मफाद में, लोगों के मफाद में, फॉरेन पॉलिसी पे, हर चीज़ पे कानून बनाना, आइन बनाना, जिसके तहत इदारे चलेंगे, जिसके तहत आपके मुल्क का निज़ाम चलेगा। अदालतें काम करेंगी जिसके तहत हमारी आर्मी काम करेगी, जिसके तहत हमारे जितने भी इदारे हैं, सरकारी मुलाजिम काम करेगा, प्राइवेट इदारे काम करेंगे, स्कूल काम करेंगे। जब ये इदारे सही काम करेंगे, जब ये लेजिस्लेशन सही करेंगे, तो फिर हमारा मुल्क खुद ब खुद उठेगा। इमरान खान क्या बात करता है? इमरान खान बात ही यही करता है कि जब एक निज़ाम खुद ऑटोमेटिकली काम करता है, इंसाफ देता है, वो मुल्क उठ जाते हैं। ठीक है, वो मुल्क उठ जाते हैं। मैं आज एक पोस्ट देख रहा था, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने पोस्ट लगाई हुई थी कि एक शख्स गाड़ी के पीछे स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है, और वो बड़ा काबिल शख्स था जिसकी राइटिंग बड़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने कहा जी किस्मत जो है वो कुछ इस तरह से था कि किस्मत देखें किसी को यानी जो बहुत काबिल लोग हैं उनको कैसे सड़कों पे जो है ना जलील कर रही है। ये किस्मत नहीं है मेरे दोस्तों, ये किस्मत नहीं है। ये इन हमारे जो ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये इनके बच्चे क्यों नहीं जो है ना वो इस तरह सड़कों पे जलील होते? हम गरीबों के बच्चे क्यों इस तरह जलील होते हैं? क्या ये किस्मत हमारे साथ ही होनी है ऐसी, और वो भी करोड़ों में? करोड़ों की किस्मत ख़राब हो सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, अपनी करप्शन के लिए काम करते हैं, और ये अपने जो इन्होंने काला धन इकट्ठा किया होता है अपनी नस्लों के लिए, उनके लिए काम करते हैं। ये आपके लिए काम नहीं करते। ये लेजिस्लेशन के जिसके लिए इनको वोट का मैंडेट दिया जाता है, ये वो इनको भी वो पता नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं अक्सरियत इनको भी वो पता नहीं है कि हमारा ये काम है। इनको तो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से या ऊपर से ताकतवर लोगों से ऑर्डर आता है कि ये कर दें, तो ये कर देते हैं असेंबली में बैठ के, फ़लाँ का ये कर दें, फ़लाँ का ये कानून पास कर दें, ये कर देते हैं। इनका काम ही नहीं है ये। इनका काम है कि ये अवाम के लिए ये लोग लेजिस्लेशन करें, कानून बनाएं, इंसाफ पे काम करें, इंसाफ के लिए कानून बनाएं। तो ये ज़रूरी है समझना कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली ताकतवर इसलिए है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने इन सब को शिकस्त दी है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने इससे कबल जितनी बार भी वो इलेक्टेबल्स को अपने साथ लेके आया, फिर इलेक्टेबल्स ने धोखा दिया, फिर और लोगों को साथ लेके आया जो बड़े नौजवानों के लीडर्स बनते थे, और वो ये फयाज़ुल हसन चौहान, ये फ़ारूक हबीब, ये इन्होंने बड़ी बातें की कि जी हम इमरान खान के बड़े हम मुखलिस साथी हैं। कहाँ गई मुखलसी इनकी? बह गई सारी मुखलसी? नहीं, एक्चुअल में वही बात है कि ये लोग अपने मफाद के साथी थे। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं, इमरान खान के साथी ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करके भी जो है ना मुकाबला किया है ताकतवरों का, और उनको इस कदर मुकाबला किया, इस कदर मुकाबला किया कि अगर अपने पास उनके लिए अपने लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तो बचा उनके पास भी नहीं है जिनके साथ वो मुकाबला कर रहे थे दुनिया को दिखाने के लिए। और आज इमरान खान ने तमाम तर उन लोगों की हर उस हथकंडे के बावजूद इमरान खान ने सबको शिकस्त दे दी है अल्लाह की ताकत के साथ।
तो दोस्तों मेरा कहने का ओवरऑल मकसद ये है, देखें अगर इमरान खान या इमरान खान के जो साथी आज डटे हुए हैं, अगर ये पॉलिटिशियन करप्ट ना होते, अगर ये पॉलिटिशियन इस तरह से करप्शन ना करते, काला धन इकट्ठा ना करते, तो कभी भी इनको कोई भी ताकतवर इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। तो फिर ये क्या करते, इनको अपना काम पता होता कि हमने कौमी असम्बली में जाके, सूबाई असम्बली में जाके क्या काम करना है, इदारों को एम्पावर करना है, इदारों को इंसाफ के साथ आगे चलाना है, इदारों को ताकत देनी है कि इंसाफ दे सकें। ब्यूरोक्रेट अगर बैठा हुआ है तो उससे पूछा जाए कि भाई तुमने ये करप्शन क्यों की है, तुमने ये ठेका दिया तो इसमें ये काला धन तुमने किस हिसाब से ये ठेका दिया है। अगर उसमें काले धन का कोई आंसर आता है तो उससे पूछा जाए, इंसाफ ऐसे काम करे। अगर उसने करप्शन किया तो उसको फौरी तौर पर सीट से उतारा जाए, उससे निज़ाम पूछेगा, ठीक है। तो ये काश के हमारे जो आज भी इमरान खान के साथ लड़ रहे हैं, इमरान खान के साथ जितने ताकतवर लोग ये इकट्ठे हुए हैं, काश खुदा अल्लाह करे ये लोग समझें इस बात को, और इस बात को समझें, अपनी तस्हीह करें, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह करे ये कौम के लिए काम करें, और इस बात को समझें कि 75 साल तक जो होता रहा सो हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ईमानदारी से काम होगा, आइंदा इंसाफ के साथ काम होगा। अब देखिएगा चंद सालों में हमारा मुल्क कहाँ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। और याद रखिए कि पॉलिटिशियंस का काम, मैं अगेन कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन करना है, और पॉलिटिशियन आप उसको चुनें, अपने उसका साथ दें, उसको फॉलो करें जो ईमानदार हो, मुखलिस हो, और उसको अपने काम का पता हो, ताकि आपके बच्चे पढ़े लिखे हो सकें, ताकि आपके बच्चे, आपकी नस्लों को तालीम मिल सके, आपकी नस्लें इंसाफ वाले मुआशरे में रह सकें। अस्सलामु अलैकुम।